विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां मीषणां कन्याभिगर्भालकेटविलसत्तस्ताविरा सेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखं चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, फरवरी के मध्यकाल में जो शुक्र प्रधान राशि जो वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए ग्रह नक्षत्रों का योग जो है, शुक्र आपके उच्च के होकर राहु के साथ विद्यमान होकर बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही प्रबल योग बन रहा है आपके लिए। बहुत सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। ये योग बन रहा है 11वें भाव में, जहां राहु महाराज कभी नेगेटिव होते ही नहीं और वहां शुक्र भी उच्च के होकर विराजमान हो गए हैं, और ये अपने आप में बहुत सुंदर योग है आपके लिए। दूसरा, शनि महाराज जो है अभी तो उदय स्थिति में है, फरवरी के मध्यकाल तक तो उदय रहेंगे, लेकिन अंत में जाकर अस्त हो जाएंगे। वहाँ सूर्य और बुध के साथ विराजमान होकर ये भी आपके लिए कई मामलों में अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा संबंधों के साथ, ये आपको खास तौर पर बरतनी है इस वक्त। वृषभ राशि वालों के लिए खास तौर पर आपके बड़े बूढ़े आपसे यदि जितने प्रसन्न रहेंगे, पिता गुरुजन जितने आपसे प्रसन्न रहेंगे, उतनी आपकी किस्मत साथ मिलता रहेगा। और किसी भी कारण से उनके आपके द्वारा उनका जो थोड़ा सा अपमान हो जाए या कुछ रुष्ट हो जाए वो आपसे, तब वो आपके लिए नुकसानदायक योग बना सकते हैं। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है खासतौर पर इस वक्त। इसके साथ साथ बाकी ग्रहों की यदि हम बात करें तो बृहस्पति की दृष्टि भाग्य में पड़ी रही है। भाग्य से बहुत सारे रास्ते सुदृढ़ होने के योग बन सकते हैं, और इसके अलावा बुद्धि भी सही दिशा में चलने की तरफ अग्रसित हो रही है। ग्रह नक्षत्रों को साफ साफ योग बनता है। और इसके साथ साथ एक बात और दिखाई दे रही है, जो क्रिया विक्रिय में लिप्त लोग हैं उनकी ट्रेडिंग लाइन में लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। और साथ साथ जो लोग सेविंग करना चाहते हैं, सेविंग बैंक में काम करते हैं, बहुत सारा पैसा एकत्र करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी पैसा एकत्र करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में थोड़ा लालच परेशान कर सकता है। लालच जो है इन दिनों थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, तो उसके संबंध में थोड़ा ये लालच भी पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं दिखाई देता हमको। सिलसिलेवार तरीके से समझें। 11 तारीख से आरंभ करते हैं। 11 फरवरी को मंगलवार का योग बन रहा है, चतुर्दशी तिथि है, माघ का महीना शुक्ल पक्ष विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अभी पुरुषार्थ के लिए सही समय दिखाई देता है। इस वक्त मन पुरुषार्थ की तरफ अच्छा लगता दिखाई दे रहा है। बस ध्यान ये रखना है आपको वृषभ राशि वालों कि अपने समय को सही से यूटिलाइज करने का प्रयास करें। दोपहर में बुध महाराज परिवर्तन कर कर आपके लिए सूर्य के साथ योग जो बनाएंगे वो आगे निकल जाएंगे, और सूर्य जो से जहाँ चल रहे हैं 9वें भाव में, वहाँ से निकलकर आगे 10वें भाव में सूर्य से एक पग आगे पहले ही पहुँच जाएंगे राशि में। और ये आपके लिए अच्छा है, खराब नहीं है। चीज़ों को अस्त जरूर है, लेकिन अगर यदि उनका उपाय कर लें, थोड़ा सा बुध ग्रह को शक्ति दे दें, बुध का मंत्र जप कर लें, वाणी पर संयम बरत लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बन सकता है इस समय में। तो इसका उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करें। वाणी से संयम, वाणी का संयम रखने का प्रयास कीजिएगा। केतु महाराज वाणी में बैठे हैं और वो पता नहीं मुख से क्या क्या निकलवा सकते हैं, बस इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। वाणी से कम नेगेटिव भाव ना निकले, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसको करने का प्रयास कीजिए। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का पाठ कीजिए, सब श्रेष्ठ होगा आपके लिए। 12 तारीख बुधवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है, माघी पूर्णिमा का योग है, और इस वक्त कुंभ का सुंदर अवसर चल रहा है। और ऐसे में माघी जो पूर्णिमा है वो बहुत से कष्टों को हरने वाली है। इसके साथ साथ माघी पूर्णिमा पर संक्रांति का योग भी बन रहा है। सूर्य रात को करीब 9:56 पर परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। पुण्य तो अगले साल अगले दिन रहेगा, लेकिन जो विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों को समझ लेना चाहिए, सूर्य का परिवर्तन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहा है। ऐसे में ये योग खास तौर पर ऐसा बन रहा है कि जो उनके कई सारे कार्यों में सफलता का योग बना सकता है। पिता पुत्र दोनों एक ही योग राशि में चल रहे हैं, और ये पिता पुत्र का राशि का योग जो 10वें भाव में बैठकर बनने जा रहा है, ये आपके लिए कई मामलों में साफ बढ़िया हो सकता है। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि पिता का सम्मान, अपने कीर्ति का ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। कोई अपमानित करने का आपको प्रयास कर सकता है, लेकिन यदि आपने किसी बड़े व्यक्ति का आपके द्वारा सम्मान नहीं हुआ तो वहाँ ये नुकसानदायक योग बन सकता है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अपने पिता इत्यादि का उनका सम्मान पूरी तरह से करने का प्रयास करें, और इस बात का यदि ध्यान रख के करेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा। एक काम छोटा सा कर लीजिए, किसी भी तीर्थ जल से स्नान करने का प्रयास करें। नित्यपति भगवान सूर्य को तीर्थ जल से अर्घ देने का प्रयास करें। घर में गंगा जल तो होगा ही,
ये उपाय नोट कर लीजिए, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और ये उपाय करने से सूर्य और जो बुध को भी अस्त कर दिया सूर्य ने, शनि को अस्त करने जा रहे हैं, उससे आप बहुत बढ़िया तरह से इस सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य के साथ एक बड़ा विचित्र योग बनता है कि जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अस्त कर देते हैं। और यहाँ बुध और शनि के साथ योग जो बन रहा है, शनि महाराज अंतिम में परिवर्तन की तरफ जा रहे थे, लेकिन सूर्य के कारण से उनका प्रभाव भी थोड़ा कम हो जाएगा। और जहाँ पिता पुत्र का लाभ मिलना था, वहाँ कहीं ना कहीं सूर्य के वेग के कारण से वहाँ कुछ, तो एक काम कर लें, गंगा जल थोड़ा सा जल में मिलाकर उसके द्वारा नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करें। ये बड़ा श्रेष्ठ तब उपाय है और आपके लिए लाभ देने के सुंदर रास्ते बनाएगा। ये पूरा महीना 30 दिन का जो समय है सूर्य परिवर्तन करने की तरफ जाएंगे, तब तक इसका लाभ लेने के लिए, क्योंकि शनि महाराज फिर 30 साल बाद यहाँ योग बनाएंगे, तब तक इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, कल्याणकारी योग बनाने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। बात कर लेते हैं 13 तारीख की। 13 तारीख का बृहस्पतिवार है और उस दिन फागुन का महीना आरंभ हो रहा है। संक्रांति का पुण्य इस दिन रहेगा। तो सूर्य संक्रांति जो हुई है कुंभ राशि के अंतर्गत, जो आपकी वृषभ राशि है उसके 10वें भाव में ये योग बना है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपको गेहूं का दान करना चाहिए, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। ये आपके लिए शिष्ट रहेगा। ग्रह जो क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं राशिफल के अनुसार से वो भी समझ लीजिए। ये जो प्रभाव आपके लिए है, थोड़ा सा खर्चा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में ये 2-3 दिन थोड़े भारी पड़ सकते हैं। उनका ध्यान रखते हुए कार्य करने का सही, विशेष तौर पर कमर और जो पेट संबंधी बीमारियों को थोड़ा ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी चाहिए, और तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इन दिनों थोड़ा सा ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जीवन साथी कहीं ना कहीं आपके ग्रह योग जो है उसके लिए भारी दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ वियोग योनि के योग दिखाई देते हैं, तो उसका उपाय भी करना ज़रूरी है। अच्छा रहेगा कि आप उसके योग को ठीक करने के लिए नित्य प्रति आप अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और हो सके तो केसर का सेवन करें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। 14 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। द्वितीया तिथि इस दिन विराजमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है, बहुत जल्दी मेहनत यदि सही दिशा में हो जाए तो अगले दिन से परिवर्तन का योग बन सकता है, लाभ के योग बन सकते हैं। और आपके कार्यों में जो आपको लग रहा है कि बुध के अस्त होने के कारण से आपको चीज़ों को, बहुत सारे लोग आपके कार्यों में इंटरफियर कर रहे हैं, वो इंटरफियर कम होता दिखाई देगा। एक आध दिन के डिफरेंस के बाद से देख लीजिएगा। तो इस दिन विशेष तौर पर गौ सेवा करने का प्रयास करें। बहुत जल्दी ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं आपके लिए। 15 तारीख शनिवार का अवसर, सुबह सुबह चंद्रमा ने परिवर्तन कर बृहस्पति के साथ दृष्ट होकर बड़ा सुंदर योग आपके लिए बना लिया है, जो साफ साफ दिखा रहा है कि आपके कार्य में मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए। जो आपके कार्यों में विघ्न डालने का प्रयास करेगा वो अपना नुकसान करा सकता है, तो अपने मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ योग बन रहा है। शनि चल होने वाले हैं अस्त, उससे पहले शनि को थोड़ा सा शक्ति प्रदान कर लीजिए। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें या तेल का दान करने का प्रयास करें। शनि 30 साल बाद फिर यहाँ आएंगे, क्योंकि अभी इस फरवरी के अंत में शनि अस्त हो जाएंगे, तो उनका पूर्ण लाभ जो मिलना है, इसलिए कोशिश ये करें जहाँ जहाँ जो मिलने जो जरूरी काम है उनको तुरंत करने का प्रयास करें। नहीं तो इस महीने के अंत में आते आते उन कार्यों में कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित लेट हो सकते हैं। तो अभी सोचिए मत ज़्यादा, बहुत जल्दी विचार जो आ रहा है उस पर कार्य करने का प्रयास कर लीजिए। अभी कुछ दिन समय बाकी है शनि के अस्त होने में, तो उससे पहले उपयोग कर लीजिए इस समय का, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा। इस दिन विशेष तौर पर भद्रा है, 10:52 से रहेगी, रात के 11 बजे तक नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। यदि हम बात करें 16 तारीख की, रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और चतुर्थी का व्रत भी इस दिन किया जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा, आपके लिए ग्रह योग जो बन रहे हैं वो पूरी तरह से संपर्कों को साधने के दिन है, कार्य में अग्रसित होने के दिन है। विचार कम करें, कार्य पूर्ण करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा विचार करने में फंसे रहेंगे तो पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्तवन करें। इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में हमने गणेश यज्ञ और नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। आप भी जो दिल्ली के आसपास हैं उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आ सकते हैं। देखिए भगवान की प्रार्थना से कुछ न कुछ, और शास्त्र में कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। हमारे आश्रम में पिछले 60 सालों से नित्य प्रति यज्ञ होता ही है, और आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होकर प्रभु की कृपा से बहुत सारे कष्टों का निवारण करने का योग बना सकते हैं। 17 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि है और इस दिन आपके लिए जाते जाते ग्रह आपके लिए लाभ का रास्ता लेकर आ रहे हैं, और ये लाभ का रास्ता आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें। जो आपके पास आना है वो आएगा ही, भाग्य से आना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट मत कीजिए। कहीं एग्जॉस्ट करना 2-3 दिन भारी ना पड़ जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति को एग्जॉस्ट ना करें। शांति से बैठकर समय को देखें, समय आपके हाथ में दिखाई दे रहा है हमें।
बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, समय बिल्कुल उपयुक्त है, चीज़ें आपके सही रूप में आगे बढ़ने के रास्ते बना रही हैं। ग्रह इस वक्त आपके लिए बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जिस प्रकार का योग बना रहा है वो उपयुक्ति है। शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, सुबह सुबह हो सके तो भगवान शिव का दूध से अभिषेक कर लें, ये आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। पंचमी और सोमवार का योग बड़ा शुभ है। शिव पर बिलपत्र अर्पित करने से कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। कहा जाता है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधार्यम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये स्वास्थ्य के लिए आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर जो मौसम परिवर्तन का है वो कहीं ना कहीं सेहत पे भारी ना पड़ जाए, इसके लिए थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में संयम बरतें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। कहा गया ना, भगवान हनुमान जी का जप करने से नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी का स्मरण करें, हो सके तो केले का दान करें। कहीं जहाँ मंदिर में केलों का दान करना, चने का दान करना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ करना भी शिष्ट रहेगा। 19 तारीख बुधवार का अवसर है और सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह थोड़े से आपके लिए वरी उत्पन्न करने वाले हैं, थोड़ी सी एंजाइटी को आपको बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। समय का खेल है, समय निकल जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हरी वरी करी 3 चीज़ों को अवॉइड करने का प्रयास करें, कुछ नहीं होगा। खाली थोड़ी सी मानो मस्तिष्क में एंजाइटी बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा शांति, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें। हर दिन आपका नहीं होता है, कई बार शत्रु पक्ष भी थोड़ा भारी हो जाता है, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उसलिए बुद्धि का उपयोग करें। इन दिनों बुध चल रहा है अस्त आपका, और बुद्धि सही समय पर सही चीज़ का ट्यूबलाइट बनती दिखाई दे रही है, और वो फिर आपको थोड़ी सी वरी बढ़ाती दिखाई दे रही है। खाने पे संयम, बहुत ज़्यादा तला भुना ना खाएं, वाणी पर संयम रखें, इस बात का ध्यान रखें। और बुद्ध के मंत्र का जप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं, थोड़े से हरी साबुत मूंग लेकर एक काम कर सकते हैं, कहीं चिड़िया चुग रही हो वहाँ डाल दीजिए, अपने घर के बाद 1 मुट्ठी साबुत मूंग लेकर डाल दीजिए। ये बुद्ध का उपाय बड़ा श्रेष्ठ होगा, हर जगह कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। 20 तारीख बृहस्पतिवार थर्सडे का अवसर है, बृहस्पतिवार दिन है, अष्टमी तिथि है, और ग्रह नक्षत्र आपके लिए नई ऊर्जा लेकर सूर्योदय होता दिखाई दे रहा है। ये ऊर्जा आपके लिए अच्छी रहेगी। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आकर चंद्रमा विराजमान हो गए हैं, जो नए विचार देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में थोड़ी कुट लगी हुई है। कारण है सूर्य बुध शुक्र शनि एक साथ होकर बैठे हुए हैं, और आप लाभ बहुत जल्दी चाहते हैं, बिल्कुल होने के योग हैं, बिल्कुल होने के भी योग बन रहे हैं। ऐसे में शिव का ध्यान करें, हो सके शिव पार्वती का नित्य प्रति स्तवन करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। ज्योतिष की कालगणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके समय को किस प्रकार से आगे आने के योग बनने हैं वो सब आपको अवगत कराती है। और इस क्षेत्र के अंदर जीवन में हम समय परिवर्तन की तरफ जाता है, और हम आपके समक्ष समय समय पर आपके ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, आपकी कुंडलियों को देखते हुए, आपकी राशियों को देखते हुए सारी विवेचना यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं, और कई तो बहुत सारे लिखते भी हैं लोग। देखिए, ज्योतिष जो है ना, उसमें व्यक्ति जो है हर जीवन में परिवर्तन का, अब जन्मपत्री पर पूरी रूप से संवाद के बाद यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कुछ विवेचना उपस्थित करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राशियों के हिसाब से एक गोचर का दृष्टिकोण, जो वास्तविक तौर पे जन्मपत्री जो है 12 खाकी की ही है, और जो 12 खाके हैं उनमें 12 राशियां पड़ी हैं। उन राशियों के हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से समझें तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, औचित्य है, अनौचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका औचित्य है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। बिल्कुल राशियों के अनुसार से बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत सारे चीज़ों को समझा जा सकता है। आपकी जन्मपत्री मूल रूप से है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से समझा गया है, बताया जाता है, वो बिल्कुल सबसाइड नहीं किया जा सकता है। उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से ही उपस्थित किया जाता है। हम प्रयास करते हैं इन समस्त बातों को आपके समक्ष अपने इस संवाद के माध्यम से रखें। समय समय पर परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन देखिए मूल जन्मपत्री भी बहुत कुछ है, उसके अंदर विंशोत्तरी दशाएं, आपके ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है। अब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग पड़ा हुआ है, कष्ट वाले योग पड़े हुए हैं, जो उनकी दशाएं उस प्रकार चल रही हैं, तो गोचर में यदि शुभ ग्रह आ भी गया तो उसको उसका प्रभाव मालूम ही नहीं चलेगा। और लोग ज्योतिष में जो राशियों के अनुसार से जो बताया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना तो कहीं भी बड़ा आसान काम है। प्रश्न चिन्ह तो लोग भगवान पे भी लगा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य करने वाले पे लगाए जा सकते हैं।
तो हमारा आपके समक्ष एक सीधी सीधा वार्तालाप में यही बात कर रहे हैं कि ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें, और जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ उसमें डूबेंगे, तो प्रत्यक्ष हर चीज़ सामने सही सही रूप में आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशंस हैं जन्मपत्री के माध्यम से, जो हम गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, तो उसमें एक बाह्य खाका ही खींचा जा सकता है, और हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक उपाय की रही बात, अब हर रोज़ भारतीय संस्कृति में कुछ नया मुहूर्त है, नए उत्सव हैं, और पुराणों में उसके महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो उन उपायों को आप समय समय पर समझ सकते हैं। लेकिन आज उपायों के नाम पर बहुत सारे लोग क्या है, केवल पैसे खर्च कराने के काम पे ही लग जाते हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठानों में चले जाते हैं, कुछ हज़ारों रुपये खर्च करने की बात की जाती है, कोई नग धारण करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम इन बात को समझें कि वो भी गलत नहीं है। अनुष्ठान बिल्कुल, पूजा मंत्र का जप बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साथ साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष कार्य करता है, असंभव का को संभव करके दिखा सकता है। नग भी इस प्रकार से असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही तो हो क्या? प्रकृति के अनुसार से इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उनमें पन्ना निकलता है, हीरा निकलता है, कितनी खोदने पर कुछ ही रत्न प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह पूरा का पूरा ट्रक भर के उन रत्नों को निकाल लिया जा रहा है और वो पूरे पूरे। तो आज इस पर प्रश्न चिन्ह है, इसीलिए हम ज़्यादातर अपने कार्यक्रम के माध्यम से नगों पर प्रश्न इसलिए उपस्थित कर देते हैं कि भाई क्या वो असली मिल रहे हैं, और जो चीज़ें सीधी तरह से कर्म के द्वारा, आपके अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर कर बहुत सीधे सीधे शास्त्र में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से अपने मति भ्रम को दूर कर सकते हैं। और बाकी रही जिनकी विवेचना करने की बात है, जिनको प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो लगाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सीधी तरह से जिसको जाकी रही भावना जैसी, बहुत लोगों की भावना मन में इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई लोग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, कुछ भी किसी के बारे में विवेचना उपस्थित कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे, समझें आपको कितना लाभ है, जितना आपको लाभ जिस चीज़ से मिल रहा है उतना ले लीजिए, और जो आपके लायक बात नहीं है उसको छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष समय समय पर लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार व्हाट्सएप पे या चैनल के माध्यम से ये भी लिख देते हैं कि आप आश्रम में बहुत ज़्यादा गतिविधि जो होती हैं उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। अरे होती हैं तो बताते हैं मेरे भाई। आश्रम में हम जो व्यवस्थाएं करते हैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। हमारे आश्रम पे यज्ञ होता है तो उसमें आप आके स्वयं बैठ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका। नवरात्र के यज्ञ होते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ महीने में होता है इतने। बाकी सब लोग जहाँ संस्थान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ना पूजा बहुत हो रही है, ना कुछ हो रहा है। किस प्रकार से? केवल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जिनको बैठना है आप आके बैठें। हमारे यहाँ तो सामग्री इत्यादि, भंडारे इत्यादि की उसकी भी किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो मेरा इसमें आप सब लोगों से अनुनय विनय के साथ है कि हमारा ये संस्थान लगातार कई वर्षों से, 70 वर्षों से 60 वर्षों से कार्य कर रहा है, और परमात्मा भजन में लगा हुआ है, सत्य को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आप पवित्र हृदय के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा का स्मरण होगा, भगवान का नाम जप होगा, और बाकी संस्थान तो बहुत सारे कार्य कर ही रहा है। हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से लगातार लोग सेवा, हॉस्पिटल, जन सेवा, भंडारे, हज़ारों भंडारे हम साल में करते ही हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।